नमस्ते संजय जी, मैं प्रोफेसर संजय सोणकर, गवर्नमेंट कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर में इतिहास विभाग में प्रोफेसर हूँ। निश्चित रूप से आपका कहना सही है। आज 91 वर्ष बीतने के बाद भी दांडी मार्च, दांडी यात्रा एक ऐसी घटना के रूप में इतिहास में याद की जाती है जो न केवल स्थानीय रूप से, आंचलिक रूप से, बल्कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना प्रभाव रखती थी। दांडी मार्च साल दर साल अपने शुरुआती दौर से लेकर आज तक एक ऐसा मार्च था, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना थी जिससे अन्य राजनीतिक पार्टियां आज के दौर में प्रेरक के रूप में देखती हैं और उससे अपने विचारों को आगे ले जाने का मार्ग चुनती हैं। हम जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी बात थी इस घटना में जो आज भी हम सब उसको सुनकर रोमांचित हो उठते हैं और देशभक्ति का जो जज्बा है और भी बुलंद हो जाता है। दांडी मार्च, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये एक पैदल मार्च था, पैदल यात्रा थी जो कि गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम, जो कि अहमदाबाद के पास में स्थित था, वहाँ से नवसारी जिले के दांडी नामक गांव तक पैदल यात्रा की गई थी। और ऐसा महसूस होता है कि ये यात्रा कोई 2-4 मील, 10 मील की रही होगी, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि यह यात्रा 2-4-10 मील की नहीं थी, अपितु 240 मील यानी करीब करीब 400 किलोमीटर, 420-21 किलोमीटर लंबी यात्रा थी। इतनी दीर्घ यात्रा में गांधी जी और उनके सहयोगी 79 जो सहयोगी थे वो साबरमती आश्रम से दांडी तक गए थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि छोटे से कारण को लेकर उन्होंने ये मार्च आयोजित किया था, पैदल यात्रा आयोजित की थी। कारण छोटा था लेकिन उसका उद्देश्य बहुत बड़ा था और शायद इसी वजह से दांडी मार्च अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना लोकप्रिय हुआ। कारण यह था कि घर घर में बनने वाला जो नमक है, उस नमक पर मोनोपोली अंग्रेजों की थी और अंग्रेज लोग नमक के निर्माण पर कर लगा रहे थे। गांधी जी का मानना यह था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मानना यह था कि जिस नमक का उपयोग भारतीय अपने घरों में, किचन में करते हैं, उस पर और अपने हाथों से उसको बनाते हैं, अंग्रेज उन पर टैक्स कैसे ले सकते हैं। तो इस परंपरा को, इस प्रथा को और इस मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए, अंग्रेज़ों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए गांधी जी ने एक प्रस्ताव पारित कराया था कि 1930 की घटना है ये प्रस्ताव पारित कराया था कि 12 मार्च को साबरमती से दांडी तक, दांडी जहाँ पर नमक का निर्माण होता था, ऐसे स्थान तक हम पैदल जाकर खुद अंग्रेजों द्वारा निर्मित कानून को तोड़ेंगे और उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जब गांधी जी ने इस प्रस्ताव को पारित कराया था तो उनको खुद को भी ये पता नहीं था कि ये जो घटना है ये इतिहास की इतनी बड़ी घटना होने जा रही है। 79 साथियों के साथ, फ्रीडम फाइटर्स के साथ, और उसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे, नामी ग्रामी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं थे। 79 ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो आसपास के ही थे, उनको इकट्ठा किया और गांधी जी चल दिए। जब वो दांडी पहुंचते हैं तो उनके साथ करीब करीब 50 से 60 हज़ार लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी होती है और 12 मार्च से ये यात्रा शुरू होकर 6 अप्रैल तक वहाँ पहुँचती है और 6 अप्रैल को गांधी जी और उनके साथी वहाँ पर नमक को अपने हाथ में लेकर उस कानून को तोड़ते हैं और ये एक संदेश देते हैं कि अंग्रेज इस देश के ऊपर औपनिवेशिक शासन चलाते समय इस बात को भूल जाते हैं कि जिन फील्ड्स पर, जिन क्षेत्रों पर भारतीयों का कब्जा है, जहां भारतीयों की संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, जिन क्षेत्रों में, उन संवेदनाओं को उन्होंने छेड़ने की कोशिश की है। और जब ये दांडी यात्रा हुई तो निश्चित रूप से अंग्रेजों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा, अंग्रेजों के ऊपर इसका दीर्घ प्रभाव पड़ा और शायद यही कारण था कि गांधी इरविन वार्ता होती है और गांधी इरविन पैक्ट भी होता है आगे चलकर। तो जो दांडी मार्च था, इस दांडी मार्च ने भारत की राजनीति पर ही प्रभाव नहीं डाला, बल्कि हम जब अध्ययन करते हैं तो मैं ये देखता हूँ कि तत्कालीन दौर में 1930 की जब ये बात है तो 1930 के आसपास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस दांडी मार्च को एक व्यापक, एक मास मूवमेंट के रूप में देखा गया, एक महत्वपूर्ण मूवमेंट के रूप में देखा गया, क्योंकि 79 जो पार्टिसिपेंट थे इस मार्च के अंदर, 79 जो सत्याग्रही थे, वो आगे चलकर 60,000 सत्याग्रहियों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसका बड़ा प्रभाव दिखाई देता है और मार्टिन लूथर किंग जो कि अमेरिका से थे, उन्होंने इस मार्च की बड़ी
तारीफ की है। संजय जी, हम जानना चाहते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मार्च था और उसमें जन जन को आज़ादी के आंदोलन से जोड़ा। आपने क्या महसूस किया है कि इस आंदोलन का जो व्यापक असर हुआ उसके बाद कितना परिवर्तन आया और देश को आज़ादी की राह पर जो चलने का जो जज्बा था और बुलंद हुआ और ये मार्ग लगातार प्रशस्त होता गया? दांडी मार्च को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत माना जाता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के आंदोलनों में दूसरा महत्वपूर्ण आंदोलन था। 3 महत्वपूर्ण आंदोलन माने जाते हैं गांधी जी के: असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो महात्मा गांधी ने जब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की तो अंग्रेजों के लिए इस आंदोलन के माध्यम से ये संदेश था कि वो अपनी मनमानी इस देश के अंदर नहीं कर सकते हैं। इसी का एक प्रेशर था। अंग्रेज लोग लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस आयोजित कर रहे थे और गांधी जी को बुलाकर वहाँ पर कुछ सेटलमेंट का प्रयास कर रहे थे। छोटी सी घटना थी दांडी मार्च, लेकिन उस छोटी सी घटना ने न केवल अंग्रेजों के ऊपर प्रभाव डाला था, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर जो फ्रीडम फाइटर्स थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके अंदर एक नई स्फूर्ति पैदा की थी। दांडी मार्च के माध्यम से ये जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो गुजरात में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न राज्यों में एक नई स्फूर्ति के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़े और सविनय अवज्ञा आंदोलन करीब एक सवा साल चला था। इस आंदोलन ने भी अंग्रेजों के ऊपर व्यापक प्रभाव डाला। श्रोताओं से मेरी अपेक्षा है कि वे दांडी मार्च जैसी ऐतिहासिक घटना के प्रति जागरूक हों और बल्कि दांडी मार्च ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक तथ्यों से अवगत हों, रूबरू हों, अपने इतिहास को जानें, अपनी संस्कृति को जानें और प्रयास करें कि ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से अपने अंदर राष्ट्रीय चेतना को जागृत करें, जो किन्हीं कारणों से अगर सुप्त भी हो गई है तो उसे जागरूक करने का हमारा अपना खुद का कर्तव्य है। आत्मानुशासन हमें लेके आना चाहिए और तभी हम देश की पूर्ण सेवा कर पाएंगे। धन्यवाद देते हैं आपको बहुत बहुत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं श्रोताओं के साथ दांडी मार्च जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, ऐतिहासिक घटना पर बात कर सका, अपनी बात रख सका। थैंक यू।